सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह अध्याय 9। भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों का कोई टिकाव मिलता, कि मैं अपने लोगों को छोड़कर वहीं चला जाता, क्योंकि वे सब व्यभिचारी हैं, वे विश्वासघातियों का समाज हैं। अपनी अपनी जीभ को वे धनुष के समान झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं, और देश में बलवंत तो हो गए, परंतु सच्चाई के लिए नहीं। वे बुराई पर बुराई बढ़ाते जाते हैं, और वे मुझ को जानते ही नहीं। यहोवा की यही वाणी है। अपने अपने संगी से चौकस रहो, अपने भाई पर भी भरोसा ना रखो, क्योंकि सब भाई निश्चय अड़ंगा मारेंगे और हर एक पड़ोसी लुतराई करते फिरेंगे। वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच न बोलेंगे। उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा है और कुटिलता ही में परिश्रम करते हैं। तेरा निवास छल के बीच में है, छल ही के कारण वे मेरा ज्ञान नहीं चाहते। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए सेना का यहोवा यूं कहता है, देख मैं उनको तपाकर परखूंगा, क्योंकि अपनी प्रजा के कारण मैं उनसे और क्या कर सकता हूँ। उनकी जीभ काल के तीर के समान बेधने वाली है, उससे छल की बातें निकलती हैं। वे मुंह से तो एक दूसरे से मेल की बात बोलते, पर मन ही मन एक दूसरे की घात में लगे रहते हैं। क्या मैं ऐसी बातों का दंड न दूंगा? यहोवा की यही वाणी है। क्या मैं ऐसी जाति से अपना बदला ना लूंगा? मैं पहाड़ों के लिए रो उठूंगा और शोक का गीत गाऊंगा, और जंगल की चराइयों के लिए विलाप का गीत गाऊंगा, क्योंकि वे ऐसे जल गए हैं कि कोई उनमें से होकर नहीं चलता, और उनमें पशुओं का शब्द भी नहीं सुनाई पड़ता। पशु पक्षी सब भाग गए हैं। मैं यरूशलेम को खंडर बनाकर गीदड़ों का स्थान बनाऊंगा, और यहूदा के नगरों को ऐसा उजाड़ दूंगा कि उनमें कोई न बसेगा। जो बुद्धिमान पुरुष हो वह इसका भेद समझ ले, और जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो वह बता दे। देश का नाश क्यों हुआ? क्यों वह जंगल के समान ऐसा जल गया कि उसमें से होकर कोई नहीं चलता? और यहोवा ने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया, और ना मेरी बात मानी और ना उसके अनुसार चले हैं, वरन वे अपने हट पर बाल नामक देवताओं के पीछे चले, जैसा उनके पुरखाओं ने उनको सिखलाया। इस कारण सेना का यहोवा इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, सुन, मैं अपनी इस प्रजा को कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा। मैं उन लोगों को ऐसी जातियों में तितर बितर करूंगा, जिन्हें ना तो वे ना उनके पुरखा जानते थे, और जब तक उनका अंत ना हो जाए तब तक मेरी ओर से तलवार उनके पीछे पड़ी रहेगी। यरूशलेम के लिए विलाप। सेना का यहोवा यूं कहता है, सोचो और विलाप करने वालियों को बुलाओ, बुद्धिमान स्त्रियों को बुलवा भेजो। वे फुर्ती करके हम लोगों के लिए शोक का गीत गाएं, और हमारी आंखों से आंसू बह चलें, और हमारी पलकें जल बहाएं। सिय्योन से शोक का यह गीत सुनाई पड़ता है, हम कैसे नष्ट हो गए, हम क्यों लज्जा में पड़ गए हैं, क्योंकि हमको अपना देश छोड़ना पड़ा और हमारे घर गिरा दिए गए हैं। इसीलिए हे स्त्रियों, यहोवा का यह वचन सुनो और उसकी यह आज्ञा मानो। तुम अपनी अपनी बेटियों को शोक का गीत और अपनी अपनी पड़ोसिनों को विलाप का गीत सिखाओ, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है, कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे। तू कह, यहोवा यूं कहता है, मनुष्यों के शव ऐसे पड़े रहेंगे जैसे खाद खेत के ऊपर और पुलियां काटने वालों के पीछे पड़ी रहती हैं, और उनका कोई उठाने वाला न होगा। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है, कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। देखो, यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि जिनका खतना हुआ हो उनको खतना रहितों के समान दंड दूंगा, अर्थात मिस्रियों, यहूदियों, अदोमियों, अमोनियों, मुआबियों को, और उन रेगिस्तान के निवासियों को जो अपने गाल के बालों को मुड़ा डालते हैं, क्योंकि ये सब जातियों तो खतना रहित हैं, और इज़राइल का सारा घराना भी मन में खतना रहित है। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।